नमस्ते। आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज हम टॉकिंग पॉइंट में विश्लेषण करेंगे कुछ ऐसी खबरों का जिनके बारे में जानना न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी जरूरी है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, आप कौन से गाने सुनते हैं, आप कहां जाते हैं, आप किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, किससे चैट करते हैं। यह सब अगर पब्लिक हो जाए, सार्वजनिक हो जाए, तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी निजी जिंदगी से जुड़ी हर एक बात, हर एक रहस्य सिर्फ एक क्लिक से किसी को हासिल हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आपको लगेगा कि आपकी आजादी छीन ली गई है, आपका दम घुटने लगेगा। आप किसी भी तरह से इस जासूसी के चंगुल से बाहर निकलना चाहेंगे और आप इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन भारत के पड़ोसी देश चीन में 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ हर रोज यह हो रहा है और यह काम कोई और नहीं बल्कि चीन की सरकार ही कर रही है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन की सरकार अपने हर नागरिक की जासूसी कर रही है। ऐसा चीन के अलग अलग शहरों और प्रांतों की पुलिस और अन्य एजेंसियों की मदद से किया जा रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जासूसी में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों, तकनीक और सॉफ्टवेयर की बोली से जुड़े कुछ दस्तावेज जुटाए और इन दस्तावेजों के आधार पर यह दावा किया गया है कि चीन की सरकार अपने देश के नागरिकों की जासूसी कर रही है और उसके लिए हर उस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है जिसके जरिए चीन के नागरिकों की निजी जिंदगी का हर एक रहस्य चीन की सरकार कंप्यूटर पर एक क्लिक के जरिए हासिल कर सकती है। पहले यह समझिए कि चीन की सरकार अपने नागरिकों की जासूसी के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। इसमें सबसे पहला नाम है सीसीटीवी कैमरों का। चीन में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए। 2019 यानी लॉकडाउन की शुरुआत से पहले चीन में करीब 20 करोड़ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में पिछले 2.5 साल में 50 करोड़ से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। पूरी दुनिया में इस समय करीब 100 करोड़ सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं और इनमें आधे से ज्यादा सिर्फ चीन में है। यानी चीन में हर 3 नागरिकों पर एक सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। यानी चीन में हर 1000 नागरिकों पर 333 कैमरे हैं, जबकि भारत में 1000 नागरिकों पर 26 सीसीटीवी कैमरे हैं। जबकि अमेरिका में हर 1000 लोगों पर करीब 150 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यानी चीन अपने शहरों और गांवों में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर अपने नागरिकों की हर हरकत पर नजर रख रहा है। लेकिन अगर बात सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के जरिए नागरिकों की निगरानी की होती तो भी ठीक था। चीन इससे भी एक कदम आगे निकलकर अपने ही नागरिकों के मोबाइल फोन का निजी डेटा चुरा रहा है। इसके लिए चीन वाईफाई स्निफर्स और आईएमएसआई कैचर्स जैसी तकनीक का इस्तेमाल करता है। इनके जरिए चीन की पुलिस किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फोन के डेटा को देख सकती है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसकी लोकेशन से संबंधित जानकारी जुटा सकती है। 2017 में जब चीन की पुलिस ने इन टेक्नोलॉजीज के लिए टेंडर जारी किए थे, तो इनमें कंपनियों के लिए जो शर्तें रखी गई थी वो चौंकाने वाली थी। चीन की पुलिस ने इन कंपनियों से कहा था कि वो ऐसी तकनीक चाहती है जिससे यह पता चल सके कि उसके नागरिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किन किन यूजर नेम्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर कोई अपनी पहचान बदलकर भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हो तो उसका भी पता लगाया जा सके। इतना ही नहीं, शिनजियांग प्रांत की पुलिस और वहां की सुरक्षा एजेंसियां यह भी पता करना चाहती थीं कि कौन कौन से नागरिक मोबाइल फोन पर उइगर भाषा को चाइनीज भाषा में बदलने वाली डिक्शनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मकसद यह पता करना था कि किन नागरिकों के
वीगर समुदाय के लोगों के साथ संबंध है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय चीन के सभी 31 प्रांतों की पुलिस नागरिकों की जासूसी करने वाली अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बात सिर्फ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने और नागरिकों के मोबाइल फोन में ताक-झांक करने तक ही सीमित नहीं है। चीन की सरकार अपने नागरिकों का बायोलॉजिकल डेटा भी इकट्ठा करना चाहती है। इसके लिए चीन में बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। चीन का मकसद है कि उसके पास नागरिकों के डीएनए से जुड़े डेटा का सबसे बड़ा बैंक हो। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चीन के 31 से 25 प्रांतों में इस तरह का डीएनए डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। डीएनए वो जेनेटिक कोड होता है जिससे किसी भी इंसान के शरीर से जुड़ी लगभग हर जानकारी हासिल की जा सकती है। डीएनए के जरिए न सिर्फ किसी एक व्यक्ति बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी जाना जा सकता है। डीएनए की जांच यह बता सकती है कि किसी व्यक्ति को भविष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है, उसके बच्चों की शारीरिक बनावट कैसी रह सकती है, उसकी त्वचा का रंग क्या हो सकता है। डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, इसलिए एक व्यक्ति के सैंपल से उसकी आने वाली पीढ़ियों तक पर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा चीन की सरकार अपने नागरिकों का बायोमेट्रिक डेटा न सिर्फ इकट्ठा कर रही है बल्कि इसके जरिए अपने नागरिकों के हाव भाव, उनकी प्रतिक्रियाओं, उनके रंग रूप, उनकी नस्ल, उनके जेंडर तक का पता लगा रही है। और इसके लिए साधारण बायोमेट्रिक तकनीक नहीं बल्कि विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। इसके तहत चीन की सरकार अपने नागरिकों की आवाज, उनके उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स, उनकी आंखों की पुतलियों की पहचान, आवाज और यहां तक कि उनके उठने बैठने के तरीकों का भी डेटा इकट्ठा कर रही है। हर इंसान के शरीर की कुछ विशेषताएं होती हैं और ये विशेषताएं दूसरों से अलग होती हैं। चीन में नागरिकों से जुड़ा ये सारा डेटा सरकार के नियंत्रण वाले सर्वर में जमा किया जाता है और जरूरत पड़ने पर इनके जरिए नागरिकों की पहचान की जाती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के फुजू प्रांत में की पुलिस के पास इस प्रांत के नागरिकों की 250 करोड़ से ज्यादा तस्वीरें मौजूद हैं। यानी इस प्रांत की पुलिस के नागरिकों के लगभग हर हाव भाव से जुड़ी तस्वीर मौजूद है उसके पास। इसके लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मास्क और चश्मा पहने व्यक्ति की पहचान करने में भी सक्षम है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कई प्रांतों की पुलिस ऐसे कैमरे भी इंस्टॉल करना चाहती थी जो 300 फीट के दायरे में मौजूद लोगों की तस्वीरों के साथ उनकी आवाजों को रिकॉर्ड कर पाए। इस तकनीक के जरिए पुलिस इन वॉइस सैंपल्स का विश्लेषण करके भी नागरिकों की पहचान पता करना चाहती है। यह खबर सुनकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये किसी हॉलीवुड की फिल्म की कहानी है, लेकिन भारत के बिल्कुल पड़ोस में यह कहानी सच में तब्दील हो चुकी है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश को एक सर्वेलेंस स्टेट में बदल दिया है। चीन सिर्फ अपने नागरिकों की नहीं, दुनिया भर के लोगों की भी जासूसी कर रहा है। पिछले कुछ समय में ऐसी कई खबरें आ चुकी हैं जिनसे चीन की सरकार के इस इरादे का पर्दाफाश हुआ था। चीन में बनने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में यह दावा किया जाता है कि इनके जरिए चीन दुनिया के दूसरे देशों के नागरिकों की भी जासूसी करता है। चीन लोगों की निजी जिंदगी, महत्वपूर्ण लोगों और दूसरे देशों की सरकारों से जुड़ा डेटा इतनी बड़ी संख्या में इसलिए जमा कर रहा है ताकि समय आने पर चीन इस डेटा के दम पर अपने नागरिकों से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। क्योंकि आज के युग में बड़े से बड़ा युद्ध अगर जीतना हो तो मिसाइलें और बम इतने कारगर साबित नहीं होते जितना डेटा होता है। और इसलिए चीन की सरकार दुनिया में डेटा का सबसे बड़ा भंडार बनाना चाहती है ताकि जरूरत पड़ने पर इस डेटा को ही सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।